काम कर विकास जी, मुझे बड़ी खुशी है जब मैं आपका ये भी देख रहा था कि आपने अब तक 10,000 के लगभग जो विवाह कन्याओं के करा दिए और आप उम्र से भी काफ़ी खुद भी युवा लग रहे हैं। तो ये बड़ा प्रेरणास्पद है कि आप समाज के वंचित वर्ग के लिए, उन लोगों के लिए आगे बढ़ें जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, जिनके पास साधन नहीं हैं, और आप उनके न केवल विवाह कराते हैं, जो चीज़ों की ज़रूरत की चीज़ों के सामान भी आप मुहैया कराते हैं, उन्हें देते हैं। ये प्रेरणा आपने कहाँ से पाई विकास जी, और कैसे इस काम में जुट गए? सबसे पहले मैं GVR झारखंड एवं उड़ान के सभी पदाधिकारियों को सर पर तथा मुख्य अतिथि को नमस्कार। मैं यह प्रेरणा अपने अंदर 2009 से चलाते आ रहा था, लेकिन उस समय से छोटे पैमाने पर करता था। पहले क्या है कि हमारे पास पड़ोस के मोहल्ले को गरीब बेटियों की शादी में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होता था तो मैं छोटे मोटे से मदद करता था लोगों को, क्योंकि मैं अपने शहर में थोड़ा सा कुछ अच्छा काम करता था। तो लोग हमारे यहाँ आते थे कि बाबू हमारे बेटी का शादी है, या मैंने किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम होता है तो स्थानीय एक छोटा प्रसिद्ध में लोग आपसे संपर्क करते हाँ गिनती आते थे, तो मेरे पास आते थे हर समस्याओं के लिए। तो मैंने हर चीज़ में मदद करता था। लेकिन ये शादी विवाह में मैं थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, क्योंकि एक घर में एक हमारे मतलब जात की वो दूसरी कास्ट थी, लेकिन उसकी 9 बेटियाँ थी, और वो 9 बेटियाँ उनके पिताजी होटल में काम करते थे। उनका कोई मतलब आगे पीछे नहीं था, भाई भी था तो छोटा था। तो उनकी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी, दूसरी बेटी की शादी से हम उसमें मतलब अपना योगदान देना शुरू किए। जब उनके पास किसी तरह का साधन नहीं हो पाया तो हम अपने जान पहचान वाले लोगों से मिल करके उनकी शादी की समस्या रखे। तो जिनके पास भी हम मदद के लिए गए तो कोई ना नहीं बोला, कोई खाना से मदद कर दिया, कोई किसी चीज़ से मदद कर दिया। तो उसकी बारात का पूरी व्यवस्था मैंने किया, और अपने स्थानीय मंदिर, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है हमारे यहाँ, माँ गढ़देवी माँ जी, उन्हीं माता के मतलब प्रांगण में हमने शादी का आयोजन कराया। और उसी समय से जो हमने शादी में बेड़ा उठाया, से झारखंड से छोटे छोटे करते करते करके फिर मैं बिहार में, मैं सोचा कि ये अकेले अगर कोई काम करें तो कितना हम शादी में मदद कर पाएंगे जी। 1-2 लड़की रहे तो बात की बात है। तो 1-2 लड़की को तो मैंने किया, लेकिन फिर बाद में मुझे किसी का मतलब लोगों से पता चला, अपने उच्च पदाधिकारियों से पता किया, जानकारी प्राप्त हुई, तो मालूम चला कि NGO के माध्यम से ऐसा काम किया जाता है, और NGO में फंड भी लोग देते हैं, डोनेट करते हैं। ये समझ के मैंने NGO की तरफ आगे बढ़ गया। अब NGO को मैंने बिहार में आकर के सोसाइटी एक्ट से अपना संस्था का ही नाम दिया, कन्या विवाह एंड विकास सोसाइटी जी। ऐसे नाम भी मेरा विकास है, लेकिन वो विकास जिसमें मेरा कन्या विवाह एंड विकास लिखा हुआ है वो मेरा नाम नहीं है, वो उनका विकास, वो डेवलप विकास का मैंने नाम दिया था। लेकिन लोग समझे कि ये अपने नाम से खोला है। तो मैंने सोचा कि पहले तो कन्या विवाह यानी उनकी विवाह के लिए काम करूंगा, और उसके बाद विवाह के बाद जो भी विकास के लिए काम होगा वो हम स्थानीय प्रशासन हो या पदाधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, उन लोगों के सहयोग से ऐसा काम करने का प्रयास करेंगे। तो धीरे धीरे शुरुआत करते करते नया शहर था मेरे लिए बिहार। ये किस वर्ष की बात है जब आपने सोसाइटी रजिस्टर कराई? और ये 2010 की बात। 10 में मतलब 1 साल बाद ही आपको लगा कि ऐसा हाँ, किया जाना चाहिए? मैंने 1 साल बाद से हम आ गए बिहार में, क्योंकि मेरी दीदी बगल में ही रहती थी। तो बचपन में मैं दीदी के यहाँ आता था होली वगैरह खेलने।